और अब हम इसके एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हम इसमें लेंगे वो हो जाएगा हमारा टेस्टूडो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लैंड टोर्टोइज़ होगा। टेस्टूडो लैंड टोर्टोइज़ है और हमने काफ़ी बार देखा होगा इसे। मेरे पास इसका एक फ़ोटोग्राफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ ले लेते हैं हम इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टेस्टूडो लैंड टोर्टोइज़। देखो आप कैसे इसकी ये यहाँ बीक होगी, ये इस जगह पर इनकी बीक है। यहाँ आपको ये स्केल्स दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा आप देखो ये इनके ऊपर इस तरह के ये सारे इनके बोनी स्क्यूट्स हो गए, है ना। तो दैट्स इट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, और जो सेकंड एग्जांपल हम लेने वाले हैं दैट इज़ अबाउट ट्रायोनिक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रायोनिक्स ये फ्रेश वाटर टेरापिन होगा। फ्रेश वाटर टेरापिन होता है, सॉफ्ट शेल्ड भी होता है। इसका जो शेल है बड़ा सॉफ्ट होता है। मेरे पास इसका एग्जांपल भी है, ये देखिए, आप देखिए कैसा दिखाई दे रहा है ये। तो इस तरह के होते हैं, ये सॉफ्ट शेल्ड टेरापिन्स हैं। इसको यहाँ रख देते हैं हम। ओके, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, इंडिया में बड़ा ही कॉमन है ये। इसके बाद थर्ड, इसको ये एडिबल भी है, लोग इसको मार के खाते भी है। ये बात अलग है कि ये प्रोटेक्टेड एनिमल है, आप इसको मार नहीं सकते, खा नहीं सकते, पर इलीगली इसे मारा भी जाता है और खाया भी जाता है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैं लूँगा वो होगा किलोन। ये हमारा समुद्र में पाया जाने वाला मराइन टर्टल है। डिस्कवरी चैनल पर आपने कई बार इनको देखे होंगे, मराइन टर्टल। ये रहा, तो ये इस तरह के दिखाई देते हैं, ये देखिए आप, है ना। तो इनके पास ये तैरने के लिए इनके जो लिम्स हैं वो काफ़ी फ्लैट हैं, मॉडिफाइड लिम्स होते हैं इस तरह से। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट किलोनिया। 3 एग्जांपल किलोनिया के हमें डिस्कस किए हैं। एक टेस्टूडो हो गया, लैंड टोर्टोइज। ट्रायोनिक्स फ्रेश वाटर टेरापिन है। किलोन जो होता है वो मराइन टर्टल है। और चलो लगे हाथ एक और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको अपने इंटरेस्ट से बता देता हूँ। टेस्टूडो एबिंगडोनी नाम है इसका। ये बच्चों, क्योंकि टेस्टूडो है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टोर्टोइज़ है। ये हमारे इधर नहीं मिलता है, अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका के जंक्शन के वहाँ एक आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड कहते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। देखो कितने बड़े ह्यूज साइज़ के होते हैं। कंपैरिजन के लिए एक हॉर्स का फ़ोटो मैंने ऐसा लिया है, तो आप इसका साइज़ देख सकते हो बच्चों। ह्यूज साइज़ के ये टोर्टोइज़ होते हैं। ये गैलापागोस आइलैंड पर ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गैलापागोस जाइंट टोर्टोइज कहते हैं। जहाँ डार्विन गया था और जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वहीं से उसने इवॉल्व किए, सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसा मानते हैं कि गैलापागोस आइलैंड के जो एनिमल्स थे वहीं से सब कुछ उसने कॉन्सेप्ट डेराइव किया। चलिए थर्ड ऑर्डर ले लेते हैं हम, रिंकोसिफेलिया। इसमें भी बच्चों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल कम है। एक ही एग्जाम्पल यहाँ से आता है, स्फिनोडोन पंक्टेटम। स्फिनोडोन पंक्टेटम ये इसका एग्जाम्पल है। कॉमन नेम इसका टुआटारा। टुआटारा ये इसका कॉमन नेम है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। और इसकी खास बात यह है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि इसके पास थर्ड आई फंक्शनल होती है। इसमें थर्ड आई फंक्शनल है। कौन सी वाली थर्ड आई? जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम पाइनियल आई भी कहते हैं। तो आपको याद होगा कि जो तीसरी आंख हुआ करती थी वो सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा में थी। उसके बाद बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्फीबिया और बाकी जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं, इवन आगे बढ़ने के बाद बर्ड्स, मैमल्स, किसी में वो थर्ड आई वापस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस एनिमल में वो थर्ड आई अभी भी प्रेजेंट है। थर्ड आई का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स थे उनमें थर्ड आई हुआ करती थी, और अभी के जितने भी प्रेजेंट वर्टिब्रेट्स हैं वो वेस्टिजियल हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। और हमारे ब्रेन में एक पाइनियल ग्लैंड है, वो उसका वेस्टिजियल पार्ट बचा हुआ है।
वेल क्योंकि इसकी पाइनियल आई अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें पाइनियल आई अभी भी प्रेजेंट है। इसका रीज़न है कि बच्चों ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट्स, जो एक तो मैंने आपको ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट बताया था उस फिश के बारे में, लेटिमेरिया फिश मैंने आपको बताया था कि वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट है, और ये भी ओल्डेस्ट रेप्टाइल में से कंसिडर होते हैं। इनमें थर्ड आई हुआ करती थी, लेकिन आज तक उसके बाद इनमें कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आए, तो इनकी थर्ड आई अभी भी प्रेजेंट है। तो इस सेंस में हम इसे कह सकते हैं कि दिस एनिमल टुआटारा जो है इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। फाइन, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। इतना आपको इनफ होगा। ये न्यूजीलैंड का नेशनल एनिमल कंसिडर करते हैं इसको, टुआटारा को। स्फिनोडोन पंक्टेटम इसका साइंटिफिक नेम है। क्या खास बात है इस एनिमल की? बस एक ही खास बात है, और इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। रिंकोसिफिलिया में और कोई स्पीशीज़ भी नहीं है, सिर्फ स्फिनोडोन के जीनस ही हैं, इसके अलावा और कोई मल्टीपल स्पीशीज़ इसमें ज़्यादा नहीं है। फाइन बच्चों, नाउ कम टू द स्क्वेमेटा। ये जो ऑर्डर है ये रेप्टिलिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है, स्क्वेमेटा। और इसमें जो एनिमल्स हैं वो सारे दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। बेसिकली इसमें एक तो आती है लिजर्ड्स, और एक जितने भी स्नेक्स हैं वो सब स्क्वेमेटा में ही आते हैं। लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आर इंक्लूडेड। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची हुई है, तो थोड़ा हम नीचे चले जाते हैं वापस और यहाँ पढ़ लेते हैं। ऑर्डर कौन सा है हमारा? स्क्वेमेटा। और इस ऑर्डर स्क्वेमेटा को हम दो सब ऑर्डर में डिवाइड करेंगे, दो सब ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। एक ऑर्डर हो जाएगा लेजरटिलिया और दूसरा ऑर्डर हो जाएगा ओफिडिया। लेजरटिलिया में सारी की सारी लिजर्ड्स आएगी, और ओफिडिया में सारे के सारे स्नेक्स, जितने भी स्नेक होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। बच्चों, जो लिजर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी को हम सोरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक जो होते हैं उनके लिए हम ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। ओफियोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं, या हम स्नेक्स को सर्पेंट भी कहते हैं, तो इसलिए सर्पेंटोलॉजी। ठीक है। लिजर्ड्स में लिम्स प्रेजेंट, और लिम्स के साथ गर्डल्स, गर्डल्स होती है बच्चों। हमारे स्केलेटल सिस्टम में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल्स होती है, जो लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती है। अब क्योंकि लिजर्ड्स में लिम्स होते हैं तो इसलिए इनमें गर्डल्स भी प्रेजेंट होती है। अभी आप गर्डल्स को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हो तो छोड़ देना, मैं आगे स्केलेटल सिस्टम पढ़ूंगा, उस समय गर्डल्स के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। आप अभी सिर्फ मेमोराइज कर लें, इसको याद रख लेना कि लिम्स प्रेजेंट है और लिम्स के साथ साथ गर्डल्स भी होती है। स्नेक्स जो होते हैं इनमें लिम्स आपने तो देखा ही होगा एब्सेंट होते हैं, और साथ ही साथ इनमें गर्डल्स भी एब्सेंट होती है। ओके, तो ये फ़र्क है स्नेक्स और लिजर्ड्स में। एक जो मेजर डिफरेंस स्नेक और लिजर्ड में है कि इनके पास आईलिड्स मूवेबल होती है। लिजर्ड्स की जो आईलिड्स होती है वो मूवेबल होती है, और जो स्नेक्स होते हैं इनकी आईलिड्स इमूवेबल होती है। ये ब्लिंक नहीं करते हैं, स्नेक नहीं करते हैं, लिजर्ड्स ब्लिंक कर सकती है। ठीक है। फिर लिजर्ड्स के पास टिम्पेनम भी होता है, मिडल ईयर ड्रम होता है। स्नेक के पास टिम्पेनम एब्सेंट होता है, और इसलिए ये डायरेक्ट साउंड को रिसीव नहीं कर सकते। जो मैं बोलूँगा वो उसको रिसीव नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ज़मीन में जो वाइब्रेशंस होंगे वहाँ से ये उन वाइब्रेशंस को डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं। इनके पास टिम्पेनम एब्सेंट होता है, और इनके पास मिडल ईयर भी एब्सेंट होता है, मिडल ईयर भी एब्सेंट होता है। फाइन, तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस। अब हम इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहले लिजर्ड्स के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो हमारा हो जाएगा हेमीडेक्टाइलस। तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने फोटोग्राफ भी नहीं लिया हेमीडेक्टाइलस का। ये हमारी वॉल लिजर्ड है जो हमारे घरों में रहती है, वही है ये हाउस लिजर्ड, वॉल लिजर्ड कहते हैं हेमीडेक्टाइलस। उसके बाद दूसरा जो लिजर्ड हम लेंगे यहाँ पर वो हो जाएगी कैलोटिस। बच्चों, कैलोटिस ये हमारे गार्डन में जो मिलता है,
बाहर स्कूल में कहीं पे भी देखा होगा आपने, जिसको आप गिरगिट कहते हो, है ना। तो ये वो गिरगिट है, कैलोटिस, जिसकी नेक कभी कभार रेड, ब्लड रेड कलर की हो जाती है नेक, इसलिए हम इसको कई बार ब्लड सकर भी कहते हैं। ऑफ कोर्स ये ब्लड सक नहीं करता है, सिर्फ वार्निंग के लिए अपना कलर चेंज कर रहा है, रेड कलर का एग्रेसिव कलर शो करने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, पर खून पीता नहीं है ये किसी का। नाम है इसका ब्लड सकर, कैलोटिस, या हम इसको गिरगिट भी कहते हैं। उसको कॉमनली हम गार्डन लिजर्ड के नाम से जानते हैं, गार्डन लिजर्ड। फाइन। तीसरा एग्जाम्पल जो हम लेंगे दैट वुड बी अबाउट ड्रेको, या चलो ड्रेको बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको इसी के कंटिन्यूएशन में कैमिलियन के बारे में बात कर लेते हैं। कैमिलियन आपने देखा भी होगा, ये आपका ट्री लिजर्ड होता है ना, और इसमें कलर को चेंज करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। इसको हम ट्री लिजर्ड कहते हैं, देखा होगा आपने। और इसकी जो टेल होती है, कभी देखना, नोटिस करना, पीछे से इस तरह से घूमी हुई रहती है, इस तरह से ये टेल होती, और इस टेल से वो कई ब्रांचेस भी पकड़ सकता है, लीफ को पकड़ सकता है ना, ग्रिप बना सकता है। तो ऐसी जो टेल होती है उसे हम प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीहेंसाइल टेल इससे पहले मैं किस में बता चुका हूँ, प्रीहेंसाइल टेल मैंने आपको सी हॉर्स में बताया। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया। अगर नहीं बताया है तो आप याद रखें, जो मैंने फिशेज़ पढ़ाई है, मराइन बोनी फिशेज़ में एक हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स पढ़ाया, उसकी भी पूंछ को आप देखना, इसी तरह से कर्व्ड टेल होती, पीछे की तरफ मुड़ी हुई टेल है। तो ऐसी टेल को हम प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं। 3 तरह के एनिमल ऐसे हैं जिनमें प्रीहेंसाइल टेल होती। एक हमारे पास एक कैमिलियन हो गया, दूसरा सी हॉर्स हो गया, और तीसरा न्यू वर्ल्ड मंकीज़। ये न्यू वर्ल्ड मंकीज़ बच्चों, अमेरिका में जो बंदर मिलेंगे वहाँ के जो मंकीज़ हैं उनको न्यू वर्ल्ड मंकी कहते हैं, और वो भी अपनी टेल को इस तरह से ग्रिप बना सकते हैं। हमारे इधर के जो है मंकी हैं, ये अपनी टेल से ग्रिप नहीं बनाते, लटकी रहती है इनकी टेल पीछे की तरफ, दे कांट डू। अफ्रीका के मंकी भी नहीं कर सकते, ग्रिप नहीं बना सकते। सिर्फ अमेरिकन मंकीज़ जो हैं वो अपनी टेल से ग्रिप बना सकते हैं। जब मैं आपको मैमेलिया पढ़ाऊँगा उस समय मैं न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में डिफरेंस बताऊँगा, और उनकी टेल के बारे में भी और बात करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आप ये याद रखें कि 3 तरह के एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें प्रीहेंसाइल टेल है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स हो गया, दूसरा कैमिलियन, इसकी भी टेल प्रीहेंसाइल होती है, और तीसरा न्यू वर्ल्ड मंकीज़ जो होते हैं उनकी भी टेल प्रीहेंसाइल होती है। देन कम टू द ड्रेको, ये आपकी फ्लाइंग लिजर्ड है बच्चों। तो इसका मेरे पास फ़ोटो डेफिनेटली होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको ड्रेको का। ये रहा, उड़ते हुए ही इसका ये फ़ोटो है। देखो किस तरह से ये बेसिकली उड़ती नहीं है, अगेन ये भी ग्लाइडिंग करती है। और स्किन का एक फोल्ड, ये देखो, ये जो पूरा एरिया है, ये स्किन का एक फोल्ड इधर और इधर, विच इज़ सपोर्टेड बाय रिब्स। तो स्किन का ये जो फोल्ड है इसको पटेजियम कहते हैं, पटेजियम कहते हैं, जो इनको उड़ने में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूलना नहीं है। स्किन का, जो भी उड़ने वाले, ग्लाइड करने वाले ऐसे एनिमल होंगे, जैसे हमारे बैट्स आएगा, चमगादड़ आएगा, तो उसमें भी स्किन का जो फोल्ड होगा उसके लिए यही वर्ड यूज़ किया गया है, पटेजियम। तो ये इस तरह से ग्लाइडिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लें लिजर्ड्स के, जो कि कॉमन है, हमने देखी हुई है। वी कैन टॉक अबाउट वेरेनस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेरेनस। तो बच्चों ये जो वेरेनस है इसको हम मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं, मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। और वेरेनस की 2 स्पीशीज़ है दुनिया में, एक है वेरेनस वेरेनस, और जो कि मॉनिटर लिजर्ड, ये इंडिया में मिलती है। एक है वेरेनस कोमोडियंसिस, ये कोमोडो आइलैंड जो है वहाँ मिलती है, वेरेनस कोमोडियंसिस, और ये आपके दुनिया की लार्जेस्ट लिजर्ड है। लार्जेस्ट लिजर्ड का क्रेडिट इसको जाता है, वेरेनस कोमोडियंसिस, कोमोडो ड्रैगन के नाम से। डिस्कवरी चैनल पर आपने डेफिनेटली इनको देखे होंगे, कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं, कोमोडो आइलैंड पर पाए जाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नेम्ड। एक और एग्जाम्पल लिजर्ड का मैं लूँगा,
और वो हो जाएगी हमारी मबुइया। मबुइया, स्किंक कहते हैं हम इनको। और आपको पता होगा ये हमारे गार्डन्स वगैरह में कई बार छोटी छोटी सी एक अपने कॉमन मेवाड़ी लैंग्वेज है उसमें से नागर बामणी कहा जाता है। कलरफुल लिजर्ड है ये। आई होप मेरे पास फोटोग्राफ इसका तो होगा। ये रही, ये इस तरह की होती है और हम बड़े डरते हैं, सोचते हैं कि ये काट खाएगी तो हाईली पॉइजनस होगी, मार डालेगी। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिसमें ये कहते हैं कि सारी लिजर्ड जो हैं वो जहरीली है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की कोई सी भी लिजर्ड पॉइजनस नहीं होती है। इन द सेंस इनके पास पॉइजनस फैंग्स, जो जैसे सांपों में होता है ना, विष दंत, जहरीले जो दो दांत होते हैं जिनमें जहर अंदर की तरफ जहर भरा रहता है, ऐसे फैंग्स, पॉइजनस फैंग्स किसी भी लिजर्ड में नहीं है। चाहे ये मबुइया हो, चाहे ये वेरेनस मॉनिटर लिजर्ड, इसके लिए भी बड़ा फेमस है। इसको हम है ना हिंदी में गोह कहते हैं और मेवाड़ी लैंग्वेज में इसको गोयरा कहते हैं, गोयरा। और इसके लिए ये बड़ा फेमस है कि ये बड़ा पॉइजनस होता है। बट रिमेंबर कि न तो ड्रेको, न हमारे घर में पाई जाने वाली हेमीडेक्टाइलस, ना ये गिरगिट, ना ये कैमिलियन, ये जितनी भी मैं लिजर्ड्स यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इंक्लूडिंग मबुइया, नागर बामनी जिसको आप कह रहे हो, है ना, इनमें से कोई सी भी पॉइजनस लिजर्ड नहीं होती है। ये किसी को नहीं काटती है और अगर खुदा न खास्ता काट भी लिया तो कभी कोई इनके काटने से नहीं मरेगा, क्योंकि ये सारी की सारी नॉन वेनमस होती है ना। इनमें किसी में भी जहर, वेनम नहीं होता है। दुनिया में सिर्फ एक ही लिजर्ड ऐसी है जो पॉइजनस होती है और उसका भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, हेलोडर्मा। इसको गीला मॉन्स्टर भी कहते हैं। हाँ, बस ये ही एक एकमात्र ऐसी लिजर्ड है जो पॉइजनस होती है। तो ओनली पॉइजनस लिजर्ड ये रहेगी। इसमें दांत होते हैं सांपों की तरह, पॉइजनस फैंग्स होते हैं जिससे ये काट के मार सकती है। लेकिन आपको इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं मिलती है, सिर्फ एक ही जगह दुनिया में, अमेरिका में, मेक्सिको में ये वहाँ मिलती है। इसके अलावा जहाँ पे वो स्नैक भी मिलता है, रेटल स्नैक, है ना, रेटलिंग करता है, आपने डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे, अपनी टेल को वो पीछे से ऐसे रेटलिंग करता रहता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, और कोई भी छोटा मोटा चूहा उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास जाएगा और वो सांप उसको मार डालता है। तो रेटल स्नैक और ये हेलोडर्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही जगह पर ये पाई जाती है। तो बच्चों ये कुछ मैंने आपको लिजर्ड्स के बारे में बताया। कौन सी सब ऑर्डर में आती है? सारी लिजर्ड्स लेजरटीलिया में आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफिडिया। इसमें सारे स्नैक्स आएंगे। स्नैक के मेरे बारे में कुछ पॉइंट बता दिए। इनकी आईलिड्स इमूवेबल होती है, इनमें ईयर ड्रम या टिम्पेनम नहीं होता है, इनमें मिडल ईयर ही नहीं होता है। इनके अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइजनस स्नैक्स कौन से हैं। हमारे यहाँ इंडिया में 3 ही पॉइजनस स्नैक पाए जाते हैं बच्चों, जिसमें से एक हो जाएगा आपका कोबरा, एक हो जाएगा क्रेत, और एक हो जाएगा आपका वाइपर। कोबरा और क्रेत जो होते हैं इनका जहर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन होता है इनका जो जहर होता है। और जो वाइपर है इसका जो पॉइज़न होगा वो आपके हार्ट और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है, तो इसलिए ये कार्डियोटॉक्सिन होता है। ये कार्डियोटॉक्सिन या हीमोटॉक्सिन, क्योंकि ब्लड पे भी अफेक्ट डालता है ये, तो ये हीमोटॉक्सिन होता है। और कोबरा और क्रेत जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इसलिए वो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। चलिए इनको ले लेते हैं, हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कोबरा ही ले लेते हैं एग्जांपल में। तो कोबरा को हम नाजा के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम उसका नाजा है। इसकी 2 स्पीशीज़ है, एक नाजा नाजा और दूसरा नाजा हन्ना। 2 स्पीशीज़ है, नाजा नाजा और नाजा हन्ना। जो नाजा नाजा है वो स्पेक्टेकल्ड, जिसके ऊपर इस तरह का ये एक शेप देखा होगा आपने, ये इस तरह के हुड बनाते हैं और उसके हुड के ऊपर ये इस तरह का स्पेक्टेकल बना हुआ होता है। यहाँ ये जीभ निकाल रहा है, तो ये तो नाजा नाजा हो गया, स्पेक्टेकल्ड कोबरा ये। और नाजा हन्ना जो है साउथ इंडिया में होता है मेनली है,
ये किंग कोबरा है, किंग कोबरा। इसमें ये इस तरह से, ये लार्जेस्ट वेनमस स्नेक है, लार्जेस्ट वेनमस स्नेक, काफ़ी बड़ा होता है ये, है ना। तो ये दो तो हो गए हमारे पास नाजा, बोथ आर बेसिकली कोबरा, एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा है और एक किंग कोबरा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, और जैसा कि मैंने आपको बताया करेत ले लेते हैं। तो करेत का जो साइंटिफिक नेम है वो है बंगेरस, है ना, और कॉमन नेम है उसका करेत। बड़ा ही पॉइजनस, हाईली ऐसा स्नेक है ये। फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, करेत का दिखाना ज़रूरी है आपको ताकि आप इससे अवेयर रहें। कहाँ गया, ये रहा, इस तरह का सांप है। और देखिए बच्चों, इस तरह से इसके बॉडी के ऊपर ये जो आपको वाइट कलर के ये बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये करेत है। बच्चों नॉर्मली क्या है कि ये दिन में बाहर नहीं निकलता है, रात को ही बाहर निकलता है, 12-1-2 बजे के बाद ये बाहर निकलता है। और इसकी ये टेंडेंसी है बच्चों की दूसरे सांपों के साथ, जो पॉइजनस स्नेक है उनके साथ, तो ये है कि जब तक आप उनको छेड़ो नहीं वो नॉर्मली काटते नहीं हैं। ये ऐसा है कि जो इसको बिना छेड़े ही काट देगा ये। मान लो किसी घर में 4 लोग सो रहे हैं, चारपाई में खुले में कहीं पर सो रहे हैं, न्यूज़पेपर में कई बार आता है कि 3 लोग, सांप के काटने से 3 लोग मर गए, सांप के काटने से 4 लोग मर गए। तो ये अगर ऐसा कभी न्यूज़ आ रही कि सोते हुए किसी को सांप ने काटा है, तो मोस्टली ऐसे में ये करेत ही काटता है। इसकी ये टेंडेंसी होती है कि ये निकला और इसको 4 लोग सोते हुए दिखाई दे रहे हैं या कुछ भी, ये सबको ही काटते हुए चला, जबकि किसी को भी ये खाएगा नहीं। इतने बड़े एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को खा तो सकता नहीं है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट किया और उन सबको बाइट करके चला जाएगा, और इतना वेनमस होता है कि सबकी डेथ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस सांप है, बिना छेड़े ही काट के चला जाता है, सोते हुए आदमी को काट लेता है ये। ओके, एंड देन वी लेट्स टॉक अबाउट, कहाँ लें, यहाँ हमारे पास जगह तीसरा स्पीशीज़ ले लेते हैं हम सांपों की, वाइपर्स के बारे में बात करते हैं। वाइपेरा, वाइपेरा भी वैसे 3 वाइपर्स हैं हमारे पास यहाँ इंडिया में जो मिलते हैं। इवन राजस्थान की भी हम बात करें तो एक तो मिलता है रसेल्स वाइपर, रसेल्स वाइपर। दूसरा मिलता है पिट वाइपर, पिट वाइपर यहाँ नहीं मिलता है, साउथ में मिलेगा। और तीसरा जो अपने यहाँ मिलेगा वो मिलेगा सो स्केल्ड वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर। सारे के सारे जहरीले हैं, है ना। और जहर कौन सा है इनका, कार्डियोटॉक्सिन या हीमोटॉक्सिन होता है। आप किसी भी वाइपर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो एनिमल होगा, जो सांप होगा, उसका हेड है ना बच्चों, इस तरह का ट्राइंगुलर हेड होगा। तो जब भी किसी सांप का हेड इस तरह का ट्राइंगुलर, ये वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ, अब होने को तो क्या, पाइथन का भी हेड ऐसा होता है, ट्राइंगुलर ही होता है ये सर, लेकिन आपको फ़र्क देखना है, ये ऐसा इलोंगेटेड है, ये इतना वाइड नहीं है। और क्लियरली यहाँ आप देखो इस तरह से ट्राइंगुलर अगर हेड है किसी का, तो ये आपके वाइपर ही होंगे, है ना। वाइपर आर वेरी डेंजरस। ओके, तीनों ही तो सांप हैं हमारे पास जो पॉइजनस हैं, नाम बता दिए मैंने। अब इनमें फ़र्क बता देता हूँ। रसेल वाइपर दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, ये रसेल वाइपर है, ये दिखाई दे रहा है। इसकी बॉडी पर ये देखो, ये हेड अब थोड़ा इसने दबा रखा है, लेकिन ये यूं होके फिर इसका हेड जो है उधर से इस तरह का ट्राइंगुलर ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो दैट इज़ पार्ट 1। दूसरा रसेल वाइपर, रेटिकुलेटेड वाइपर भी कहते हैं, आपको इसके ऊपर इस तरह के ये बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पेचेस दिखाई देते हैं, इसलिए जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये हमारा रेटिकुलेटेड वाइपर भी हो जाता है। फाइन, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पिट वाइपर का फोटो और दिखा देता हूँ मैं आपको, और उसकी भी आपको खास बात बता देता हूँ कि क्या है। पिट वाइपर साउथ में मिलता है, ये रहा। और आप देखो इसके हेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, किस तरह से बाहर निकला हुआ इसका, ये इस तरह से ट्राइंगुलर हेड है। ओके, तो पिट वाइपर की ये खास बात होती है बच्चों की, इसमें ये यहाँ पे इस जगह पर एक पिट होता है जिसको लोरियल पिट कहते हैं। और ये जो पिट वाइपर का लोरियल पिट है, ये थर्मो रिसेप्टर है।
तो इससे ये क्या, अपने सराउंडिंग आसपास कोई भी एनिमल हो, अगर इसको ढंग से दिखाई भी नहीं देगा, ये हीट को सेंस कर लेता है ये, और इसको पता लग जाएगा कि कहाँ कौन इसका शिकार आसपास है, और उसको ये काट खाता है। अच्छा, काट के ये तुरंत निगल भी नहीं लेता, ये सिर्फ उसको काट के छोड़ देगा, और वो एनिमल तेज़ी से भागेगा और सम 50 मीटर 100 मीटर की डिस्टेंस पर जाके मरेगा। इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा शिकार कहाँ गया? बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो शिकार है, मान लो कोई चूहा है जिसको इसने काट खाया और वो चूहा भाग गया, तो भागते समय वो ज़मीन पर अपने पाँव रख कर जाएगा। इसका ये जो लोरियल पिट है, इसको ये तक पता चल जाएगा कि भागते समय उसने जहाँ जहाँ पाँव रखा है उसके बॉडी की हीट ज़मीन पर ट्रांसफ़र होगी, और ये उस हीट को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा जो शिकार है वो कहाँ पाँव रख कर गया है, किस डायरेक्शन में गया, और जहाँ आगे जाके मरा हुआ पड़ा मिलेगा वो शिकार, वहाँ जाके उसको खा लेगा। लोरियल पिट होता है जो कि बेसिकली थर्मो रिसेप्टर होता है। बच्चों, आपको याद है इस तरह का एक थर्मो रिसेप्टर हमने कार्टिलेजिनस फिशेज में एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी देखा था, उनमें भी इसी तरह का उनके स्नाउट पर एक थर्मो रिसेप्टर स्ट्रक्चर होता है। चले आगे बढ़े। तीनों सांप हो गए हमारे, कोबरा हो गया, वाइपर हो गए, करेत हो गए, फाइन। नाउ कम टू द नॉन पॉइजनस, जो नॉन वेनमस स्नेक है, तो उसमें से जो फेमस नॉन वेनमस स्नेक है, कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा ले लेता हूँ मैं, वो हमारा पाइथन। ये नॉन वेनमस है, पाइथन का भी फोटो है मेरे पास। दिखने में ये कई बार कंफ्यूज कर लेता है, इसके ऊपर भी इस तरह की जाली बनी हुई होती है, तो लेकिन क्या है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, थिक होता है ये, और कई बार कन्फ्यूजन, जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो यूँ कन्फ्यूज हो सकता है कि ये इसके कलर इसके साथ कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, वो रेटिकुलेटेड जो रसेल्स वाइपर है उससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट देन नहीं, इसमें इनका जो हेड होगा उसका शेप ऐसा होता है, इस तरह का, और जो वाइपर होगा उसका शेप, हेड का जो शेप होगा वो इस तरह का होगा। फाइन, चलो इसको हम पाइथन जो है अजगर कहते हैं, है ना, और ये नॉन वेनमस है, ये जहरीला नहीं होता है बच्चों। फाइन, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हो जाएगा हमारा हाइड्रोफिस ले लेते हैं एक। अगेन ये वेनमस है बच्चों, हाइड्रोफिस वेनमस है, पर ये मराइन स्नेक है, समुद्र में रहता है और पानी में ही रहता है मोस्टली, और इसकी जो टेल होती है वो पीछे से इस तरह की फ्लैट हो जाती है, फ्लैट टेल है, जो पानी में एक तरह से पेडल की तरह काम करती है। पर ये आइडेंटिफिकेशन का फीचर है कि जो फ्लैट टेल वाले स्नेक होंगे वो मराइन होंगे, और अगर वो मराइन है तो वो डेफिनेटली वेनमस भी होंगे। जो फ्रेश वाटर स्नेक होते हैं, कभी आप घूमने गए हों और किसी लेक पर, फतेह सागर पिछोला में कहीं आपने पानी में कोई सांप तैरता हुआ देख लिया, ये फ्रेश वाटर स्नेक जितने भी होते हैं बच्चों, ये सारे नॉन वेनमस होते हैं, इनसे हमको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर समुद्र में कोई सांप है तो डेफिनेटली वो पॉइजनस होगा, डेडली वेनमस होगा वो, और ख़तरनाक होते हैं वो। चलिए, तो ये कुछ मैंने आपको स्नैक्स के बारे में बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिस्टिंग है हमारे पास, स्नैक बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब इतने सारे हमारे लिए अभी पढ़ने पॉसिबल नहीं है। कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज़ क्रोकोडीलिया। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर क्रोकोडीलिया। ऊपर जगह नहीं है, नीचे ही पढ़ना पड़ेगा हमें। ऑर्डर क्रोकोडीलिया, और बच्चों इसमें तो क्रोकोडाइल्स तो आप जानते ही हैं, इसमें 3 ही तरह के हमारे पास एनिमल्स हैं। एक क्रोकोडाइल जो एशिया में मिलता है, एशियन क्रोकोडाइल, और एक हो जाता है एलिगेटर जो मैक्सिको और या अमेरिका में मिलता है, अमेरिकन एलिगेटर। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ऑलमोस्ट वैसे सेम है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है डिफ्रेंशिएट करना। मैं आपको बताऊं कि इनमें क्या फ़र्क रहता है। ये देखो, उनके 5-7 डिफरेंसेस होते हैं। एक मेन डिफरेंस मैं बता देता हूँ, जो इनके स्नाउट का होता है। इनका स्नाउट ऐसे यू शेप होता है एलिगेटर्स का, और जो क्रोकोडाइल्स के स्नाउट होते हैं, आगे वाला जो पोर्शन होता है वो इस तरह का वी शेप होता है। दैट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस। बाकी पूरी बॉडी इनकी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये कंपेरेटिवली लार्ज होते हैं,
ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, थोड़े स्मॉल होते हैं ये। और एक और एग्जांपल यहाँ लेना हम चाहेंगे, दैट इज़ गेवियलिस। इसको हम हिंदी में घड़ियाल कहते हैं, घड़ियाल। और ये हमारी गंगा और जो चंबल रिवर है उसमें मिलता है। गेवियलिस गैंगेटिकस इसका पूरा साइंटिफिक नेम है। देखना चाहेंगे, अच्छा सा एनिमल है, इंडिया का है, तो इंडिया में ही मिलता है ये। दो मेरे पास इसके फ़ोटो हैं, दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनका जो स्नाउट होता है, ये देखिए दोनों, इनको देख लीजिए आप। इनका जो स्नाउट है वो काफ़ी इस तरह से नेरो पतला सा होता है। ये आप इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, इससे आपको ये पता लग जाएगा। सो दीज आर गेवियलिस। 3 स्पीशीज़ हमारे लिए इनफ है बच्चों, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक क्रोकोडाइलस है ना, इस एशियन क्रोकोडाइल का नाम क्या है, नाम तो मैंने साइंटिफिक लिखा ही नहीं, साइंटिफिक नेम वैसे इसका कुछ नहीं है, क्रोकोडाइलस ही है। एलिगेटर, साइंटिफिक नेम भी एलिगेटर ही है। और ये जो घड़ियाल होता है इसका साइंटिफिक नेम गेवियलिस गैंगेटिकस है। फाइन, इसके बाद एक लास्ट ऑर्डर और बचता है, दैट इज क्रोकोडिलिया के बाद सॉरिस्चिया। तो सॉरिस्चिया के जैसा कि मैंने बताया ऑल आर एक्सटिंक्ट, इसमें सारे के सारे डायनासोर्स ही आते थे। अब बहुत सारे डायनासोर्स हैं, इतने सारे डायनासोर्स तो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। एक दो डायनासोर बता देता हूँ मैं आपको। सॉरिस्चिया, ऑर्डर सॉरिस्चिया, इसमें एक हमारा ब्रोंटोसोरस जो सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या खाता है, तो इसका जो सॉरिस्चिया में ये ब्रोंटोसोरस है बच्चों, ये ब्रोंटोसोरस है। और ये जो सबसे बड़ा डायनासोर ये हर्बीवोरस था। और एक और हमारे पास टायरेनोसोरस, नाम सुना होगा, टायरेंट लिजर्ड भी कहते हैं उसको, ये जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं सारा, ये टायरेनोसोरस है। टायरेंट लिजर्ड भी कहते हैं इसको, टायरेंट लिजर्ड। ये बच्चों कार्निवोरस है। और ये हर्बीवोर, इसको थंडर लिजर्ड, क्योंकि जब ये इतना हेवी और इतना ह्यूज साइज़ है, जब चलता रहा होगा तो ज़मीन में उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो इस वजह से इसको हम थंडर लिजर्ड भी कहते हैं। So that's all about all examples, classification of class Reptilia. कुछ स्नैक्स के बारे में बताया मैंने आपको, कुछ लिजर्ड्स के बारे में बताया, टर्टल्स वगैरह वगैरह। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।